दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट प्लान है आपका मैथ कंप्लीट कोर्स कराने का। ये है पार्ट 12 सेशन। ऑलरेडी अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। परसेंटेज में भी आपको पार्ट 11 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में इसका सिस्टमैटिक वे बना चुका हूँ। तो हमने कल वही चीज़ पढ़ा था ना, प्रीवियस वीडियो। अगर आप पार्ट 11 देखे होंगे, पार्ट 11 या पार्ट कौन सा देखे होंगे, पार्ट 11 देखे होंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई करते थे बहुत ही इजीली वे से। आज इसी में थोड़ी सी वेरिएशन देखेंगे और वेरिएबल को ही थोड़ा सा, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे हमने क्या एरिया निकाला तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया था, ये 2 चीज दिया हुआ था, हम ये चीज निकाल लिए थे। हो सकता है क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये दिया हो और ये दिया हो और इसके बारे में पूछ दे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी चीज क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन करा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 20%। क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्राइस जो है पेट्रोल का 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। एक्सपेंडिचर की बात किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखना, फाइंड हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। देखो अभी तक हम जो पार्ट 11 में कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अभी तक जो हम क्वेश्चन पार्ट 11 में कर रहे थे उसमें प्राइस और क्वांटिटी के बारे में दिया होता है, एक्सपेंडिचर हम यूज कर रहे थे। कैसे यूज करते, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इनिशियल फाइनल करके ऐसे कर लेते थे। लेकिन इस बार उल्टा क्या दे दिया, हमसे प्राइस दे दिया। देखो गिवन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। देखो हमारे पास ये गिवन है कि इसमें इंक्रीमेंट है, ठीक है, इसके में इंक्रीमेंट है और इसके में इंक्रीमेंट है, तो क्वांटिटी में क्या इंक्रीमेंट होगी, क्या कितना परसेंट का चेंजिंग आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो अभी जो हम पार्ट 11 किए थे उसी के कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे। दूसरी पॉइंट कि हम इसको बेसिक से भी देखेंगे। तो देखो बेसिक और उसमें क्या है फर्क है। देखो हमने बोला कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बेसिक अप्रोच से देखो हमारे पास क्या, प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 10%। तो क्वेश्चन कर रहा है क्वांटिटी में क्या, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस हो जाएगा। दूसरी चीज हिंदी वाले के लिए भी पढ़ के समझा देता हूं। अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो बेसिक अप्रोच से आप देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा कि हमने ऐसे लिख देते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। चलो ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ ना, मान लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर कितना था 100 रुपये, 10% इंक्रीज हुआ यानी 10% इंक्रीज हुआ यानी कि क्या था, 100 से बढ़कर कितना हो गया 110। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, पहले प्राइस कितना हो गया, इंक्रीज हुआ 20%, यानी पहले प्राइस कितना था 100, अब कितना इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हो गया यानी 120 हो गया। ध्यान से याद देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अब फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन, यानी क्वांटिटी कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले क्वांटिटी क्या थी 1, ठीक है, क्वांटिटी क्या थी 1, अब क्वांटिटी क्या हो गई क्यू डैश, कुछ भी मान लो क्यू डैश। हम क्या करें, अब हमें निकालना क्या है कि कितने परसेंट का कितना परसेंट इंक्रीजेंट, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। हम क्या करें, डिवाइड कर दें। लो फर्स्ट बाई सेकेंड को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो ये कैंसिल इससे हो गया, 2 5 10, 2 6 12। ये सॉरी यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये देखो इधर मैं काट दूं 1 0 से 1 0। अब देखो इधर कितना हो गया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/, इसको मैं क्यू ही मान लेता हूँ, लो क्यू मान लेता हूँ, क्यू
1 क्यों माना? क्योंकि 1 आसानी से हम मानने, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1 क्यों माना, अरे आप q और q डैश भी मान सकते हो। 1 इसलिए माना कि हम देखो फ्रैक्शन में हम क्या यूज करते हैं 1, परसेंटेज में क्या यूज करते हैं 100, तो यहाँ पे सारा कुछ फ्रैक्शन में यूज, मतलब 100 का मतलब 100 का मतलब भी हो गया 100/1, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 और इसको क्या माना ये नहीं पता है तो q डैश या q डैश या q मान लो। अब आगे देखो इधर कितना हो गया, इधर क्या हो गया 10/11, इसको भी काट सकता हूँ 5 दूनी 10, तो यानी कि देखो यहाँ से 1/q इक्वल टू क्या हो गया, इधर ये चला जाएगा तो 12/11, यानी q क्या हो गया 11/12, q की वैल्यू मिल गई। अब देखो ये ठीक है, q की वैल्यू q या q डैश मान लो, मतलब पहले इसको समझ लेते हैं, q है तो ये q डैश हो गया, ठीक है। चलो कुछ लोगों को ये भी डाउट है, लो हम इसको q ही मान लेते हैं, 1 ना मान करके q ही मान लेते हैं, बात वही है, बात वही है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो q डैश कितना आ गया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे q/q डैश, लो यार मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ, लो, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए मैं मेथड 1 को इग्नोर करता हूँ। देखो कैसे, पहले हमारे पास क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होता है। देखो पहले क्या था, खर्चा, देखो खर्चा 10% बढ़ रहा है ना, 10% का खर्चा में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे कर रहा है खर्च में 10% की वृद्धि, यानी पहले अगर खर्चा 100 रुपये था तो अब कितना हो गया 110। सेकेंड देखो क्या कर रहा है, प्राइज में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की, यानी पहले प्राइज अगर 100 होगा तो अब बढ़ के 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते पहले क्वांटिटी 1 थी, अब क्या है q डैश है, दोनों को डिवाइड कर दें, लो डिवाइड कर दिए तो कैसे, कितना आसानी से क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ से डिवाइड कर दिए तो डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको इससे काट दिए, 2 5 10, 2 6 12, इधर इसको काट दिए, ठीक है। तो अब देखो कितना हो गया 5/6, डिवाइड करेंगे तो 1/q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 10/11, 5 से 2 चला जाएगा तो q डैश कितना हो जाएगा 11/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस 11/12 आ गया, इधर इधर और इधर हो गया, 6 × 2 12 हो गया, और 11q इज इक्वल टू 12, तो q डैश इज इक्वल टू 11/12। अब देखो क्वांटिटी पहले क्या थी हमारी 1 थी, अब कितना हो गया q डैश कितना आ गया 11/12, कितना परसेंट चेंज आ गया, कितना परसेंट चेंजिंग आ गया 1 - 1/12, इतना का चेंजिंग आ गया, यानी कितना का चेंजिंग आ गया 1/12 का, 1/12% का चेंजिंग आ गई। इसको अगर परसेंटेज में करना है तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/12 आपको पता होना चाहिए, इतना परसेंट हो जाएगा 1/12, देखो 1/12 आपको पता ना हो चाहिए, 1/6 कितना होता है 16.66, 1/12 इसका हाफ कितना हो जाएगा 8.33%, तो क्या हो जाएगा 8.33%, तो आंसर हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक अप्रोच, लेकिन हम इसको और आसानी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से, वो है हमारा मेथड 2, जैसे हम पार्ट 11 में करते थे। देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या होता है, देखो आप ध्यान से देखो, हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो देखो हमारे पास क्या दिया, तो हमेशा याद रख लेना जो निकालना है हमें, ये गिवन है ना, एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है गिवन है, जो किसका निकालना है क्वांटिटी निकालना है, खपत में कितने परसेंट, जो निकालना है उसको x/y मान लो कि इनिशियल खपत x थी, फाइनल खपत y है, जो निकालना है उसको xy मानेंगे। अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो तब तो हम इजीली कर देते, क्वांटिटी दिया ये दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, लेकिन इसमें क्या है क्वांटिटी निकालना है। और देखो प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10%, प्राइस कितने इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस, 5 से बढ़कर कितना हो गया 6। खर्चा एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 10%, 10% का मतलब क्या 1/10, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस, यानी 10 से बढ़कर खर्चा क्या हो गया 11। यही दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, और लगा दें तो देखो एक चीज इसके लिए बहुत आसानी से XY कैसे निकाल सकते हो आसानी से, बहुत आसान तरीका है। एक तो तरीका है दोनों को भाग दे लो, दोनों को भाग दे सकते हो, उस तरह से निकालोगे। दूसरी चीज इस तरह से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। देखो कैसे, यहां देखो ये जो है ना इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देना, सबसे पहले यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा x और y।
तो देखो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 60, कोई दिक्कत नहीं होगी, 60 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किए तो 11 पचे 55, यानी कि ये क्वांटिटी निकल गई, डायरेक्ट हमारी क्वांटिटी निकल गई। क्वांटिटी क्या आ जाएगी 60:55, यानी पहले 60 थी, अब कितना का कमी आ गया -5 का, 5 की कमी आ गई कितने में से 60 में से, इंटू क्या 100, लो 1/12 इंटू 100, 100 क्यों मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में, 1/12 का मतलब कितना होता है 8.33%। इतना आसान क्वेश्चन था। अगेन एक बार इस पे जोर दूंगा क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व आउट कर लेते हैं। और इसका यूज हम क्या करेंगे, इसका यूज हम करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी करेंगे, इस वाले टर्म से यूज। जैसे देखो हमसे क्या कह रहा है, जिसका निकालना है क्वांटिटी निकालना है, तो मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल x/y था। प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी इंक्रीज का मतलब बढ़ना, 5 से बढ़ के 1 बढ़ गया 6 हो गया। एक्सपेंडिचर की बात किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीमेंट, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस, यानी 10 से बढ़ के क्या हो गया 11। तो मैंने बताया था ना कि हमेशा कर लेना, x निकालना है तो पहले इधर क्रॉस कर लेना, कितना हो गया 60, और इसको क्रॉस कर लेना, कितना हो गया 55, और ये डायरेक्ट निकल जाएगा क्वांटिटी, XY निकल गया क्वांटिटी, इनिशियल और फाइनल। कितना का डिक्रीमेंट हुआ -5 का, यानी 5 का डिक्रीमेंट कितने पे 60 पे से इनिशियल पे, इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1/12 इंटू 100%, यानी कि 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8.33। अगर परसेंटेज में बात करें तो आंसर हो जाएगा। बस यही चीज करना था, इतनी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, प्राइस ऑफ शुगर कितना 20% इंक्रीज हो रहा है, द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली 20%, एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, तो हाउ मच कंजम्पशन विल बी चेंज, क्वांटिटी के बारे में निकालना है। देखो हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो हमें ये और ये दिया हुआ है ये निकालना है, जो निकालना है उसको XY मान लें, XY मान लिए। प्राइस कितना बड़ा, क्योंकि एक्सपेंडिचर यही होता है ना, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो देखो प्राइस कितना से बढ़ा 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया 6। सेम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ रहा है, यानी 5 से 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से बढ़ के क्या हो रहा है 6, एक्सपेंडिचर भी 5 से बढ़ के 6 हो रहा है। अब ढेर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमने बोला था ना XY निकालना हो तो डायरेक्ट हम यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे, कितना हो गया 30, यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा, कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान में देख लीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन में अच्छा एस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे 25% दिया हुआ है ना, ध्यान से देखो 25% होगा तो 1/4 होगा ना, ये 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा। मैं इरेज कर लेता हूँ सारे टर्म्स को, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का, ठीक है, और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का, तो क्वांटिटी खर्च में इंक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा वो कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, लेकिन खर्च में 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि इसमें भी हो रहा है, इसमें भी वृद्धि हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसके खपत में अपने परसेंट का कितना परसेंट वृद्धि और कमी होगा। मैंने बोला था ना एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू क्या होता है क्वांटिटी। प्राइस कितनी है, देखो क्वांटिटी ये और ये गिवन है, तो क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी को x और y मान ले, इनिशियल x था और फाइनल y। प्राइस कितना 25% बढ़ गया, यानी 25% 1/4 बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो गया, 4 से कितना हो गया 5, 4 से कितना हो गया 5। एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 बढ़ना का मतलब प्लस, 5 से बढ़कर क्या हो गया 6। अब मैंने आपको बताया था ना अगर XY निकालना है ना तो डायरेक्ट सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 25, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 24। ये एक्सपेंडिचर X और Y की वैल्यू निकल गई। अब कितना परसेंट का कमी हो गया खर्च, ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया ना, XY का रेशियो आ गया, खर्च में कितना कमी हो गया 1, कितने में से 25 में से, परसेंटेज में चेंज करना है, कितना हो गया 100%, काट लो कितना हो गया 4, यानी 4% की क्या हो गई कमी हो गई।
तो इस तरह से इतना आसान क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट वे से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, ओनली फॉर इट इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन करा है, ए पर्सन वर्क्स 80 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 3200 एज ए वेजेज, ठीक है, इफ हिज पर आवर वेजेज इंक्रीजेज बाय 40% एंड ड्यूरेशन वर्क रिड्यूसेज बाय इतना %। इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क से बना लो, डजंट मैटर, हम इसको यूज करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कोई भी जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल का यूज हो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्क रिड्यूस बाय इतना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी बताओ इनकम क्या होगा, इनकम जैसे कोई मजदूर आपके घर पे काम करे, कोई भी चीज हो ना उसको को रिलेट करो अपने रियल लाइफ सिचुएशन से। कोई मजदूर है वो अपने आपके घर पे आता है, मैं हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक व्यक्ति सप्ताह में 80 घंटे काम करके इतना रुपए कमा पाता है। अगर उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ती है लेकिन कार्य अवधि इतना % कमी होती है तो उसके कुल आय में कितने % की वृद्धि और कमी होगी। अभी बताओ आपके घर में कोई मजदूर काम करने आता है तो कैसे पैसे देते हो, कितना घंटा काम किया, ठीक है, काम कितना था और कितना घंटा काम किया, यानी कि टाइम इनटू क्या, वेजेज। मतलब क्या, कितने घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे और उसकी मजदूरी कितनी है, तो वो उसकी क्या निकल जाएगी, वेजेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी, मतलब उसकी मजदूरी कितनी है और कितना घंटा काम कर रहा है, तो वही उसकी आय हो गई ना, वही उसका इनकम हुआ। तो अब देखो हमसे क्या कर रहा है, हमारे पास दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दूसरा पास वेजेस दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इनकम में क्या चेंजिंग वगैरह होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल आ गया ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। टाइम का ड्यूरेशन देखो कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ये देखो, ये अननेसेसरी डाटा था, इसका कोई रोल ही नहीं था क्योंकि वो कह रहा है कि 80 आवर्स पर वीक में कितना कमा रहा है, 3200 रुपये कमा रहा है, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि हमारा पूछ रहा है इनकम कितना है, सिंपल सा चीज़ है। तो अगर आप, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, इसके चक्कर में, ये रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कर रहा है उसकी इतनी रुपए घंटे वेजेज इंक्रीज हो रही है और टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा था, उसके आय में कितना फर्क पड़ेगा, कितना % की चेंजिंग है, परसेंटेज चेंजिंग कर रहा है, तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 16.66%, 16.66% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6। अब ये आपको पार्ट 1 देख लो तो समझ में आ जाएगा। इंक्रीमेंट है ना, ड्यूरिंग वर्क रिड्यूस यानी कमी की गई, यानी माइनस, यानी 6 से पहले 6 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया, यानी 5 हो गया, ठीक है। वर्क की बात करें, देखो आवर्स वेजेज, मजदूरी इंक्रीजेज बाय 40%, 40% का मतलब कितना होता है, ध्यान देखो 40% होता है 2/5। अगर किसी को नहीं भी पता है तो 40/100 कर लो यार, 20 दूनी 40, 20 5 100, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए क्या है। 40% इंक्रीज है, प्लस यानी पहले 5 था मजदूरी, अब बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 7। अब ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये निकालना तो आसान था। 6 5 30 और 5 7 35, यानी इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का, कितने में से, 30 में से, परसेंटेज में करना है तो 100, 5 6 30, यानी 1/6 इंटू 100, ये परसेंट 1/6 कितना होता है, 16.66%। अभी तो आया था कि 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये अननेसेसरी डाटा था, इसके चक्कर में आप पढ़ोगे कभी भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं करके भी, अगर टाइम एंड वर्क से भी करोगे ना, उसका यूज भी करोगे तो आप बना लेना, फिर भी क्या होगा, आंसर इतना ही आएगा। हमें क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली नॉलेज लेना है, डजंट मैटर कि वो किस पार्ट का है, टाइम डिस्टेंस का है, जहां भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल आएगा हम यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, सारा क्वेश्चन हम इस वे से करेंगे। तो अगेन मैं आपको 2 चीजें समझा देता हूं कि मेरा जिस वे से मैं करा रहा हूं 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है ना, उसका पिलर होता है, तो अगर पिलर मजबूत है ना तो 1000 बिल्डिंग, कितना भी बिल्डिंग कर लो वो टिके रहेगा, लेकिन अगर पिलर कमजोर है ना तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरी चीज मैंने बताया था कि परसेंटेज और रेशियो, ये जो 2% को आ गया, पूरा अर्थमेटिक आसान है, क्योंकि मैं जिस वे से करा रहा हूं पूरा अर्थमेटिक उसी पे चलेगा।
वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट्स जरूर करें कि आपको हेल्प मिल रही कि नहीं।